राइज यानी कि उठो। राइज मतलब उठो, जागो या तरक्की करो। विद पर्पस यानी कि मकसद के साथ, यानी कि अहदाफ के साथ, यानी कि किसी मकसद के साथ उठो। डिफरेंस है, बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है। और जब मैं इसको उर्दू में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करूँगा तो आपको मिलेगा बहुत सारे इंग्लिश के वोकैबुलरी, बहुत सारे ग्रामर। डिफरेंस, अगर ये PDF बुक या हार्ड कापी आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैं स्क्रीन पर मौजूद हैं। इस बुक का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप या आपका किड इसको पढ़ेगा तो यहाँ पे इसको किसी डिक्शनरी की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हर डिफ़िकल्ट वर्ड के सामने उसका उर्दू मानी लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बावजूद इसके बिल्कुल लास्ट पोर्शन में, वैसे इसमें बहुत सारे स्टोरी है, ठीक है, हर स्टोरी की बाकायदा वोकैबुलरी पोर्शन भी मौजूद है, जहाँ पे हर वर्ड के उर्दू मानी और उसके दो सिनोनिम लिखा हुआ है। इसके साथ साथ हर स्टोरी की बाकायदा उर्दू ट्रांसलेशन भी मौजूद है, यानी कि आप कहीं पास जाते हैं तो आप इसकी ट्रांसलेशन और उसकी डिफ़िकल्ट वर्ड के मानी भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। लिखा हुआ कि एट एग्जैक्टली 5 AM, यानी कि बिल्कुल 5 बजे। While the entire neighborhood was asleep, जब पूरी, entire मतलब पूरा या मुकम्मल, neighborhood यानी कि मोहल्ला, was asleep यानी कि सोया हुआ था। One small light यानी कि एक छोटा सा लाइट, ये एक छोटी सी बत्ती, glowed यानी कि चमक रही थी। इनसाइड एन ओल्ड हाउस, यानी कि कहाँ पे, इनसाइड मतलब अंदर, एन ओल्ड हाउस यानी कि एक पुराने घर में। ठीक है, तो बेसिकली क्या था कि 5 बजे जब पूरा मोहल्ला सो रहा था तो उस वक्त एक छोटी सी लाइट क्या कर रहा था, ग्लो कर रहा था, चमक रही थी एक पुराने हाउस में। एक चीज़ नोट करें डिफरेंस, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि सुमाल और यहाँ पे ओल्ड, ठीक है, ये दोनों क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव सिंपली क्या होता है, एक ऐसा वर्ड जो किसी नाखून की अच्छाई, बुराई, उसकी हालत, रंगत, सब कुछ बयान करे तो समझ लेना वो क्या है, वो एक एडजेक्टिव है। आगे लिखा है डिफरेंस कि एवरीवन यानी कि हर एक, एवरीवन मतलब हर एक, वंडर्ड यानी कि हर एक हैरान था। Who could be awake so early every single day? Who could be awake, कौन जाग सकता है, so early यानी कि इतनी सुबह सवेरे को, every single day यानी कि हर एक दिन को। आगे लिखा हुआ डिफरेंस, आगे लिखा है कि द आंसर सरप्राइज यानी कि जो जवाब था, यानी कि इस सवाल का जो जवाब था उसने हैरान कर दिया। सरप्राइज मतलब हैरान कर दिया एवरीवन यानी कि हर एक को। वो कैसे कि इट वाज नॉट अ मिलीनियर, ये एक करोड़पति नहीं था। मिलीनियर मतलब करोड़पति। और अ फेमस एथलीट, ना ही कोई क्या था, फेमस यानी कि मशहूर एथलीट था, यानी कि खिलाड़ी था। इट वॉज एन ऑर्डिनरी यंग मैन, ये एक आम नौजवान शख्स था, आदमी था। विद एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रीम यानी कि गैर मामूली ड्रीम के साथ, यानी कि ख्वाब के साथ। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा हुआ है कि इज नेम वाज हमजा, उसका नाम कौन था, उसका नाम हमजा था। ठीक है, एवरी मॉर्निंग यानी कि हर सुबह को, ई रोज़ यानी कि वो उठता था, वो जागता था, जिसे हम वेकअप भी कहते हैं, जिसे हम गेटअप भी कहते हैं। बिफोर सनराइज यानी कि तुलुई आफ्ताब से पहले, यानी कि सूरज निकलने से पहले वो उठता था। विद डिटर्मिनेशन यानी कि आज़म के साथ, डिसिप्लिन यानी कि नज़्म व ज़ब्त के साथ, एंड ग्रेटिट्यूड और शुक्रगुजारी के साथ। ए बिलीव्ड यानी कि वो समझता था कि ईच न्यू डे यानी कि हर एक जो नया दिन है, वाज अनदर अपॉर्चुनिटी कि एक और मौका होता है, टू इम्प्रूव यानी कि बेहतर बनाने का, हिमसेल्फ यानी कि अपने आप को। तो बेसिकली वो समझता था कि हर एक जो नया दिन होता है एक और मौका होता है अपने आप को बेहतर बनाने का। आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा है कि वाइल अदर्स वेस्ट आवर्स स्क्रोलिंग, यानी कि जब दूसरे क्या कर रहे थे, जब दूसरे क्या कर रहे थे, ज़ाया करते थे। ठीक है, वेस्टेड मतलब ज़ाया करते थे, आवर्स यानी कि कई घंटे या बहुत सारा वक्त, स्क्रोलिंग यानी कि मोबाइल को स्क्रोल करने में, थ्रू देयर फोन्स यानी कि अपने फ़ोन्स के ज़रिए, यानी कि अपने मोबाइल्स के ज़रिए। हमजा रेड बुक्स, हमजा क्या करता था, पढ़ता था। ये रीड, ठीक है, रीड फर्स्ट फॉर्म है, रेड इसका सेकंड फॉर्म है, स्पेलिंग सेम ही है। तो हमजा क्या करता था, किताबें पढ़ता था। एक्सरसाइज यानी कि मश्क करता था। एंड प्लान और मंसूबा बनाता था, मंसूबाबंदी करता था। इस गोल्स यानी कि अपनी अहदाफ का, अपने गोल का, केयरफुली यानी कि बड़ी मोहतात तरीके से। आगे लिखा हुआ डिफरेंस,
आगे लिखा हुआ कि मैनी फ्रेंड्स यानी कि बहुत सारे दोस्त, फ्रेंड्स मतलब दोस्त जिसे हम कलीग भी कहते हैं, कंपेनियन भी कहते हैं। लाफ्ट यानी कि हंसते थे, यानी कि बहुत सारे दोस्त हंसते थे एट इज रूटीन यानी कि उसकी रोज़मर्रा मामूल पर, ज़िंदगी पर। डिसाइड यानी कि वो कहते थे, यानी कि उनके दोस्त कहते थे, क्या कहते थे कि ई वॉज वर्किंग टू हार्ड, यानी कि वो क्या कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा था। ठीक है, कि वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। ई वॉज वर्किंग, ये बेसिकली क्या है, पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। पास्ट कंटिन्यू में सबसे पहले क्या आता है, आपका सब्जेक्ट है। आपका सब्जेक्ट क्या होगा, ईशी हिट होगा, यूविदे होगा, ठीक है, कोई नाम होगा। फिर आता है आपका हेल्पिंग वर्ब। आपका हेल्पिंग वर्ब पास्ट कंटिन्यूस में क्या है, वाज एंड वर। सिंगुलर के लिए आप वाज इस्तेमाल करोगे जैसे यहाँ पे है, वर प्लूरल के इस्तेमाल होगा। फिर आता है डिफरेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। तो इस तरह आप इसको इस्तेमाल करें। तो वो कहते थे, वो क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है विदाउट इंजॉइंग लाइफ, यानी कि बिना, विदाउट मतलब बिना, इंजॉइंग यानी कि लुत्फ उठाना, ज़िंदगी लाइफ यानी कि ज़िंदगी की, यानी कि लाइफ में बिना मज़े के यानी कि लुत्फ उठाए हुए वो क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है। आगे लिखा है डिफरेंस कि अमज़ा सिंपली स्माइल्ड। अमज़ा क्या करता था, फ़कत, सिंपली मतलब फ़कत क्या करता था, स्माइल करता था, मुस्कुराता था। ई अंडरस्टूड यानी कि वो समझता था, दैट के टेम्पररी यानी कि जो आर्जी, कंफर्ट होती है यानी कि आराम होती है, आफन यानी कि अक्सर, स्टील यानी कि स्टील्स यानी कि छीन लेता है, परमानेंट सक्सेस यानी कि मुस्तकिल सक्सेस को यानी कि कामयाबी को। तो सिंपली कहने के मकसद क्या होता है, जब लोग इस तरह कहते थे तो वो सिर्फ क्या करता था, मुस्कुराता था और ये समझता था कि जो आर्जी कंफर्ट होता है, सुकून होता है, ठीक है, वो क्या करता है, परमानेंट यानी कि मुस्तकिल सक्सेस को चुराता है। एक चीज़ नोट करें, डिफरेंस स्टील्स, ये बेसिकली क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। जब आप वर्ब के साथ एस, ई, हैस और यस लगाते हो तो समझ लेना आपका जो सब्जेक्ट है, ई, शी, हिट है, कोई सिंगुलर नेम होगा या सब्जेक्ट होगा। तो इस वजह से आपको वर्ब के साथ एस, ई, एस का इजाफा करना होगा, क्योंकि ये रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट के। तो आगे कल का डिफरेंस आगे लिखा हो कि एवरी चैलेंज यानी कि हर एक जो चैलेंज होता है, स्ट्रेंथन यानी कि मजबूत कर देता है, इज कॉन्फिडेंस यानी मजबूत कर देता था, इस कॉन्फिडेंस यानी कि उसकी पुरएतमादी को, उसकी कॉन्फिडेंस को। इंस्टेड ऑफ वीकनिंग इस स्पिरिट, बजाय कमज़ोर करने के, इस स्पिरिट यानी कि उसकी जज्बे को, यानी कि हर एक जो चैलेंज होता था यानी कि सख्त काम होता था, मजबूत कर देता था, पावरफुल बना देता था उसकी कॉन्फिडेंस को, बजाय वीकनिंग करने के, बजाय कमज़ोर बनाने के, इस स्पिरिट यानी कि उसकी स्पिरिट को, यानी कि उसकी जज्बे को। आगे लिखा है डिफरेंस कि वैन ई फेल्ड यानी कि जब वो नाकाम होता था, फेल होता था, एन इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन यानी कि एक अहम एग्जामिनेशन में, इम्तिहान में, ई रिफ्यूज्ड यानी कि वो क्या करता था, इनकार कर देता था। ठीक है, ई रिफ्यूज्ड बेसिकली क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो समझ लेना वो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो उसने वो इनकार कर देता था किस चीज़ का, टू ब्लेम यानी कि इल्ज़ाम देना या इल्ज़ाम लगाना, एनीवन यानी कि किसी को, यानी कि किसी के ऊपर वो इल्ज़ाम नहीं लगाता था कि मैं आपकी वजह से, इस वजह से मैं जो है नाकाम हुआ हूँ, नहीं। वो क्या करता था, इंस्टेड बजा है, ई एनालाइज्ड, वो जायज़ा लेता था, ठीक है, देखता था इस मिस्टेक्स यानी कि अपनी गलतियों को, यानी कि मैंने कहाँ पे गलतियाँ की हैं जिसकी वजह से मैं फेल हुआ हूँ। आगे कल का डिफरेंस आगे लिखा हो कि डे आफ्टर डे यानी कि दिन ब दिन, यानी ई रिप्लेस्ड यानी कि उसने बदल दिया, ठीक है, बदल दिया एक्सक्यूजेस यानी कि बहानों को, विद एक्शन यानी कि एक्शंस के साथ, यानी कि अमल के साथ, यानी कि दिन ब दिन उसने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता बजाय बहाने करने के, उस बहानों के बदले चीज़ों को अमल में लाना शुरू कर दिया। एंड और फेयर विद करेज, और फेयर था जो खौफ था, जो दहशत थी, ठीक है, उसको हिम्मत में बदल दिया। आगे ख्याल का डिफरेंस कि मंथ्स पास्ट यानी कि कई महीने गुजर गए, महीनों गुजरने के बाद, एंड इज़ कंसिस्टेंट एफर्ट्स, और उसकी जो मुसलसल, कंसिस्टेंट मतलब मुसलसल, इज़ कंसिस्टेंट यानी कि उसकी जो मुसलसल कोशिश है यानी कि एफर्ट्स है, बिगिन यानी कि शुरू हुआ, प्रोड्यूसिंग यानी कि पैदा करना, बनाना, रिमार्केबल यानी कि गैर मामूली, रिजल्ट्स यानी कि नताइज, यानी कि उसकी जो मुसलसल कोशिश थी, ठीक है, उसने जो है गैर मामूली रिजल्ट लाना शुरू कर दिया।
आगे लिखा हुआ डिफरेंस के इस टीचर्स यानी कि उसकी जो असाज़ इकराम थे, एडमायर्ड यानी कि तारीफ़ की, नॉट ओनली इज़ एक्सीलेंट ग्रेड्स, न सिर्फ उसके ज़बरदस्त ग्रेड्स को यानी कि नंबरों को, बट आल्सो इज़ ऑनेस्टी यानी कि उसकी ईमानदारी को भी, उसकी दयानतदारी को भी, ह्यूमिलिटी यानी कि आजिज़ी को, एंड रिस्पेक्टफुल बिहेवियर और बाअदब बिहेवियर को यानी कि बर्ताव को। आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा हुआ कि सून यानी कि बहुत जल्द, यंगर स्टूडेंट्स यानी कि नौजवान तालिब इल्म, सॉट यानी कि मांगी यानी कि रहनुमाई मांगी, इस गाइडेंस यानी कि उसकी रहनुमाई, बिकॉज क्योंकि दे ट्रस्टेड क्योंकि वो एतमाद करते थे, यकीन रखते थे, इज़ एडवाइस यानी कि उसकी मशवरे को। आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा कि अमज़ा रिमाइंडेड दैम यानी कि अमज़ा ने उन्हें याद दिलाया। यहाँ पे अमज़ा क्या है, सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अमज़ा ने उन्हें याद दिलाया, नेवर वेक अप जस्ट बिकॉज द अलार्म रिंग्स, कभी भी नहीं उठो, नहीं जागो इस सिर्फ इसलिए कि जो अलार्म है यानी कि जो घड़ी है आपका घड़ी बजता है, वेक अप यानी कि उठो जागो, बिकॉज क्योंकि योर पर्पज़ यानी कि आपका जो मकसद है, इज़ वेटिंग यानी कि इंतज़ार कर रहा है। आगे क्या लिखा है डिफरेंस, आगे लिखा हुआ है कि इज़ वर्ड्स यानी कि उसकी अल्फाज यानी कि उसकी बातें, इंस्पायर्ड यानी कि हौसला दे दिया, मैनी स्टूडेंट्स यानी कि बहुत सारे तालिब इल्मों को, टू चेंज यानी कि बदलने के लिए, देयर डेली हैबिट्स यानी कि अपनी रोज़मर्रा आदत को यानी कि हैबिट्स को, एंड मैनेज मुनज़्ज़म करने का, देयर टाइम यानी कि अपनी वक्त को, वाइजली यानी कि अक्लमंदी से, यानी कि उसकी बातों ने क्या किया, बहुत सारे तालिब इल्मों को हौसला दिया कि वो क्या करें, तब्दील करें, बदल डालें देयर डेली हैबिट्स यानी कि अपने रोज़मर्रा की आदत को, और मैनेज करें अपनी वक्त को वाइजली यानी कि अक्लमंदी से। ईयर्स लेटर यानी कि सालों बाद, अमज़ा बिकेम अ सक्सेसफुल इंजीनियर यानी कि अमज़ा बना, अ सक्सेसफुल यानी कि एक कामयाब, इंजीनियर यानी कि इंजीनियर बना, वो कंटिन्यूड यानी कि जिसने जारी किया, जारी रखा, सर्विंग यानी कि खिदमत करना, इज़ कम्युनिटी यानी कि अपनी बरदरी का, विद सिंसियरिटी यानी कि इखलास से यानी कि दयानतदारी से। आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा हुआ है कि डिस्पाइट इज़ अचीवमेंट यानी कि अपने अचीवमेंट के बावजूद, अपने कामयाबियों के बावजूद, यू रिमेंड अम्बल यानी कि वो आजिज़ रहा, इनकिसार रहा, एंड नेवर फॉरगॉट और कभी भी नहीं भूला, द डिफ़िकल्ट डेज़ यानी कि मुश्किल डेज़ को यानी कि दिनों को, ऑफ इज़ यूथ यानी कि अपनी जवानी की। आगे क्या लिखा डिफरेंस, आगे लिखा हुआ है कि व्हेन हैवर यानी कि जब कभी भी, समवन आस्क्ड यानी कि कोई पूछता था, फॉर द सीक्रेट ऑफ इस सक्सेस यानी कि उसकी कामयाबी के राज के लिए, सीक्रेट मतलब राज, ठीक है, सक्सेस यानी कि कामयाबी, ई गेव वो देता था, द सेम सिंपल आंसर यानी कि वही सिंपल यानी कि सादा सी आंसर को यानी कि जवाब को, वो क्या जवाब था कि पर्पज़ यानी कि जो मकसद होता है, गिव्स देता है, डायरेक्शन यानी कि सिमत देता है, तरफ देता है, डिसिप्लिन और जो डिसिप्लिन होता है यानी कि नज़्म ज़ब्त होता है, गिव्स स्ट्रेंथ यानी कि क्या करता है, ताकत देता है, एंड पेशेंस और जो सब्र होती है, ब्रिंग्स लाता है, सक्सेस यानी कि कामयाबी। आगे लिखा हुआ डिफरेंस कि इस स्टोरी यानी कि उसकी कहानी, स्प्रेड यानी कि फैल गई, अक्रॉस स्कूल्स यानी कि स्कूलों में, एंड विलेजेस और गाँवों में, इनकरेजिंग यानी कि हौसला अफजाही करते हुए, इनकरेज करते हुए, थाउजेंड्स ऑफ यंग पीपल यानी कि हज़ारों नौजवान लोगों को, टू ड्रीम कि वो ख्वाब देखें, ड्रीम देखने का, ख्वाब देखने का, रिस्पॉन्सिबली यानी कि ज़िम्मेदारी के साथ। तो आगे क्या लिखा डिफरेंस कि फ्राम दैट डे ऑनवर्ड यानी कि उस दिन के बाद यानी कि आगे उस दिन से, एवरीवन यानी कि हर एक, रिमेंबर्ड यानी कि याद किया यानी कि हर एक ने याद किया, दैट सक्सेस के वो, दैट के सक्सेस डज नॉट बिगिन यानी कि जो कामयाबी है, कामरानी है, वो शुरू नहीं होता है, व्हेन यू बिकम रिच यानी कि जब आप रिच बनते हो यानी कि अमीर बनते हो, इट बिगिनस यानी कि ए शुरू होता है, द मोमेंट यानी कि उस वक्त यानी कि उसी लम्हे, यू राइज विद पर्पज़ यानी कि जब आप उठते हो पर्पज़ यानी कि मकसद के साथ। जो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है डिफरेंस, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये कि अ मीनिंगफुल लाइफ यानी कि एक बामानी बामकसद जो ज़िंदगी होती है,
बिगिन्स यानी कि शुरू होता है, व्हेन यानी कि जब, एवरी मॉर्निंग यानी कि हर सुबह, एवरी मॉर्निंग, व्हेन एवरी मॉर्निंग एज अ पर्पस यानी कि हर सुबह को एक मकसद होती है। स्मॉल डिसिप्लिन्ड एक्शन यानी कि छोटे छोटे जो नज़्म ज़ब्त वाले जो एक्शंस है, काम है, अमल है, लीड टू ग्रेट सक्सेस यानी कि बड़ी कामयाबी की तरफ ले जाता है। डिफरेंस अभी डिस्कस करने वाले उन वोकैबुलरी को जो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। सबसे पहले आता है नेबरहुड। नेबरहुड किसको कहते हैं? मोहल्ले को, आबादी को, जिसे हम लोकेलिटी भी कहते हैं, जिसे हम कम्युनिटी भी कहते हैं। अस्लीप कहते हैं किस चीज़ को? सोया हुआ, ख्वाबीदा, ठीक है, जिसे हम स्लीपिंग भी कहते हैं, जिसे हम अनकॉन्शियस भी कहते हैं। ग्लोड, ग्लोड कहते हैं चमक रही थी या रोशन थी, जिसे हम शाइंड भी कहते हैं, जिसे हम स्पार्कल्ड भी कहते हैं। वंडर्ड, वंडर्ड किसको कहते हैं? हैरान हुआ, सोचने लगा, जिसे हम क्वेश्चन भी कहते हैं, जिसे हम पॉन्डर्ड भी कहते हैं। सरप्राइज्ड, सरप्राइज मतलब हैरान किया, चौंका दिया, जिसे हम अमेज्ड भी कहते हैं, जिसे हम एस्टनिश्ड भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है मिलीनियर। मिलीनियर मतलब करोड़पति या दौलतमंद, जिसे हम टाइकून भी कहते हैं, जिसे मैग्नेट भी कहते हैं। फेमस कहते हैं मशहूर को, मारूफ को, जिसे हम वेल नोन भी कहते हैं, जिसे हम रिनोन्ड भी कहते हैं। ऑर्डिनरी कहते हैं आम या सादा, जिसे हम कॉमन भी कहते हैं, जिसे हम रेगुलर भी कहते हैं। डिटर्मिनेशन किसको कहते हैं? अज़म को, पुख्ता इरादे को, जिसे हम रिजॉल्व भी कहते हैं, जिसे हम परसिवरेंस भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन किसको कहते हैं? नज़्म ज़ब्त को, ख़ुद को काबू करने को, जिसे हम सेल्फ कंट्रोल भी कहते हैं, ऑर्डरलीनेस भी कहते हैं। ग्रेटिट्यूड किसको कहते हैं? शुक्रगुजारी को, एहसान मंदी को, जिसे हम थैंकफुलनेस भी कहते हैं, जिसे हम एप्रिसिएशन भी कहते हैं। अपॉर्चुनिटी कहते हैं मौका, फुर्सत, ठीक है, जिसे हम चांस भी कहते हैं, जिसे हम ओकेजन भी कहते हैं। वेस्टेड मतलब ज़ाया किया, बर्बाद किया, जिसे हम स्क्वेंडर्ड भी कहते हैं, जिसे मिस यूज्ड भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है प्लान्ड। प्लान्ड मतलब मनसूबाबंदी किया, मनसूबा बनाया, तरतीब नहीं, जिसे हम ऑर्गेनाइज्ड भी कहते हैं, जिसे हम डिज़ाइंड भी कहते हैं। गोल्स कहते हैं अहदाफ यानी कि मकासद, जिसे हम ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, जिसे हम टारगेट्स भी कहते हैं। रूटीन कहते हैं नज़्म ज़ब्त को, ठीक है, रोज़मर्रा मामूल को, निज़ामुल औकात को, जिसे हम शेड्यूल और हैबिट भी कहते हैं। आगे क्या लिखा डिफरेंस? आगे लिखा हुआ है टेम्पररी। टेम्पररी किसको कहते हैं? आरजी या वक्ती, जिसे हम शॉर्ट टर्म भी कहते हैं, जिसे हम ब्रीफ भी कहते हैं। कंफर्ट कहते हैं आराम को, सुकून को, जिसे हम ईज़ भी कहते हैं, जिसे हम रिलीफ भी कहते हैं। चैलेंज कहते हैं चैलेंज को, मुश्किल को, जिसे हम डिफ़िकल्टी भी कहते हैं, जिसे हम ऑब्स्टेकल भी कहते हैं। स्ट्रेंथन कहते हैं मजबूत किया, ताकतवर बनाया, जिसे हम रीइंफोर्स्ड भी कहते हैं, जिसे हम फोर्टिफाइड भी कहते हैं। कॉन्फिडेंस कहते हैं एतमाद को, ख़ुद एतमादी को, जिसे हम सेल्फ बिलीफ भी कहते हैं, जिसे हम एश्योरेंस भी कहते हैं। एग्जामिनेशन यानी कि इम्तिहान या आजमाइश, जिसे हम टेस्ट भी कहते हैं, जिसे हम असेसमेंट भी कहते हैं। एनालाइज्ड कहते हैं जायज़ा लिया या तजुर्बा किया, ठीक है, तज्जिया किया, जिसे हम एग्जामिन भी कहते हैं, इवालुएटेड भी कहते हैं। एक्सक्यूज़ कहते हैं बहाने, ठीक है, जिसे हम जस्टिफिकेशंस भी कहते हैं, जिसे हम प्रिटेक्स्ट भी कहते हैं। करेज कहते हैं हिम्मत को, बहादुरी को, जिसे हम ब्रेवरी भी कहते हैं, जिसे हम वैलर भी कहते हैं। इसी तरह डिफरेंस आता है कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट किसको कहते हैं? मुसलसल को, मुस्तकिल को, जिसे हम स्टडी भी कहते हैं, जिसे हम कंस्टेंट भी कहते हैं। रिमार्केबल कहते हैं गैर मामूली या शानदार, जिसे हम आउटस्टैंडिंग भी कहते हैं, जिसे हम एक्सेप्शनल भी कहते हैं। ह्यूमिलिटी कहते हैं आजिज़ी को, इनकिसारी को, जिसे मॉडेस्टी भी कहते हैं, जिसे मीकनेस भी कहते हैं। गाइडेंस कहते हैं रहनुमाई को, ठीक है, जिसे हम डायरेक्शन भी कहते हैं, जिसे हम एडवाइस भी कहते हैं। अचीवमेंट कहते हैं कामयाबियाँ, कारनामे, जिसे हम एकम्पलिशमेंट भी कहते हैं, जिसे हम सक्सेस भी कहते हैं। डिफरेंस ए इसकी उर्दू ट्रांसलेशन है, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो बिल्कुल ले सकते हो। अच्छा, डिफरेंस एक बहुत बड़ी बुक पे कंसिस्ट है और इसमें बहुत सारे स्टोरीज़ हैं, ठीक है, इसमें बाकायदा इस्लामिक स्टोरीज़ भी हैं और इसमें बाकायदा जो इंडियन एंड पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो भी मौजूद हैं और इसी तरह हर स्टोरी की, ठीक है, और हर चैप्टर की इसी तरह वोकैबुलरी पोर्शन भी मौजूद है जहाँ पे आप अपने वोकैबुलरी को बिल्ड कर सकते हैं और इसी तरह हर एक की ट्रांसलेशन भी मौजूद है जहाँ से आप ट्रांसलेशन देख कर जो ट्रांसलेशन में आप फंस जाते हो उसकी ट्रांसलेशन भी देख सकते हो। इसके साथ साथ आप नॉलेज भी बढ़ा सकते हो क्योंकि न सिर्फ इस तरह की हिस्ट्री बल्कि बहुत सारे मोटिवेशनल स्टोरी भी मौजूद है, बहुत सारे
फ़नी स्टोरी भी मौजूद है, बहुत सारे मॉरल स्टोरी भी मौजूद है जो यकीनन आपके या आपके किड को न सिर्फ एक स्टोरी देगा बल्कि इंग्लिश सीखने का एक बेस्ट तरीका भी देगा। ठीक है डिफरेंस है, जब आप इस तरह की वीडियोस देखते हो तो न सिर्फ आपका लिसनिंग पावर अच्छा होगा, आपका रीडिंग पावर भी काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि मैं इस तरह वर्ड बाय वर्ड उसका प्रोनाउंसिएशन भी बता देता हूँ, जिससे आपका जो रीडिंग और लिसनिंग पावर काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है इसके साथ साथ डिफरेंस, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो हमारे क्लासेस को, आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहाँ से हमारी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, वहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री सीख सकते हैं इंग्लिश ग्रामर। इसके साथ साथ डिफरेंस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।